जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी के अंदर आप टैबलेट के अंदर ऐसे जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करें या एचपीएलसी यूज़ करें या गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करें, तो किस तरीके से ऐसे की कैलकुलेशन होती है और इसमें क्या सही तरीका है, किस तरह एवरेज वेट और स्पेशली अगर आपको कोई न्यू मेथड है तो आप सैंपल वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं एज कम्पेयर टू एवरेज वेट टू टैबलेट का कंप्रेशन वेट होता है। इसमें बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यूवी के अंदर जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो आप एब्जॉर्बेंस नोट कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड और सैंपल्स की कंपैरेटिवली, और एचपीएलसी और जीसी पे जब आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आप एरिया लेते हैं, जो आपके पीक एरिया आ रहा है उसकी बेस पे आप कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ये करेंगे कैसे आप, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, राइटिंग वर्क क्या है, वो मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए कि बेसिकली ऐसे का जो है कैलकुलेशन करनी है तो हमेशा इस तरीके से करनी है और यही बेस्ट प्रैक्टिस है। तो चलते मैं आपको पेपर वर्क करके दिखाता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि टैबलेट के अंदर आप ऐसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आज एस पे जो ऐसे कैलकुलेट करेंगे वो ऐसे बाय एचपीएलसी होगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या तरीका है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ऐसे के लिए आपको पता है, लेट सपोज आपके पास कोई टैबलेट है, एक टैबलेट है आपके पास 200 मिलीग्राम की, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये आपके पास टैबलेट है, ठीक है। इसका आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जो आपके पास रिक्वायरमेंट है, ऐसे निकाल जा रहे ऐसे कैलकुलेशन पे, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या होता है, पहले हम वो चीज़ सारी चीज़ें नोट कर लें और फिर सैंपल वेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ के लिए आपको चाहिए वेट ऑफ स्टैंडर्ड का वेट। दूसरी चीज़ है वेट ऑफ सैंपल, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपके पास एरिया ऑफ स्टैंडर्ड। चौथी चीज़ है आपके पास एरिया ऑफ सैंपल, ठीक है। फिर आपके पास पांचवी चीज़ होती है एवरेज वेट 20 टैबलेट का, ये होता है 20 टैबलेट का, ठीक है। लेट सपोज इस टैबलेट का जो आपका 200 मिलीग्राम टैबलेट थी, इसका जो डॉक्यूमेंटेड एवरेज वेट है जिस पर आप कंपेरिजन करते हैं वो फर्ज करें 310 मिलीग्राम, ये इसका एवरेज वेट है टैबलेट का जो डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है जिस पे कंपेरिजन हो रही होती है। अब आपका 20 टैबलेट का वेट जो है वो लेट सपोज आप जो एस एम में कैलकुलेट करते हैं वो निकालते हैं। लेट सपोज आपका आया 305 मिलीग्राम पर टैबलेट, ये आपका एवरेज वेट आ गया, ठीक है। इसके लिए फिर चौथी 6 आपको चाहिए होती पोटेंसी ऑफ स्टैंडर्ड की पोटेंसी जिससे आप ये स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं। लेट सपोज ये आपके पास है 99.8% एज इज पोटेंसी यूज होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हम चीज़ें नोट करें टेंटेटिव आपके पास। लेट सपोज आपने पास स्टैंडर्ड का वेट क्या था और डायल्यूशन क्या थी, फर्ज करें आपने स्टैंडर्ड का वेट दिया 50.1 मिलीग्राम इंटू 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। इसी तरह सैंपल का वेट आपका क्या है पर 100 ml, ये आप निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे निकालना है मैं आपको ये बताता हूँ। एरिया ऑफ स्टैंडर्ड लेट सपोज आपके पास आया 105020, एरिया ऑफ सैंपल आपके पास आया 106020 फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं टेंटेटिव ले रहा हूँ, ये आपके पास सारी चीज़ें आएगी जो आपको ऐसे में रिक्वायर्ड है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सैंपल का वेट इसके बराबर कैसे लेना है, क्योंकि ये तो 310 मिलीग्राम की टेबलेट है, आप कितना लेंगे कि आपका इतना वेट आ जाए। अब मैं यहाँ पे तरह लिख देता हूँ सैंपल कैलकुलेशन, सैंपल वेट कैलकुलेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है, याद रखना हमेशा। आपको पता है लेट सपोज आपने कहा कि 310 मिलीग्राम के अंदर आपका कितना है 200 मिलीग्राम एक्टिव है, जो आपको लेवल क्लेम पता है। 200 मिलीग्राम की टेबलेट है और 300 एवरेज वेट है, तो नहीं 300 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम के अंदर आपका इतना एक्टिव है, ठीक है। लेकिन आपका एवरेज कितना है 305 था, लेकिन आप यहाँ से सैंपल वेट टेंटेटिव आप निकाल लेंगे। अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और यानी 200 मिलीग्राम एक्टिव जो है वो 310 मिलीग्राम पाउडर के अंदर है, जो टैबलेट का कंप्रेशन वेट है।
तो 50 मिलीग्राम के लिए पाउडर कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आप लिख सकते हैं 50 मिलीग्राम एक्टिव के लिए पाउडर कितना होगा, 310 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको आप 200 से। तो यहाँ जो वेट आएगा आपका वो होगा वेट आपका सैंपल वेट, कि आपने इतना सैंपल लेना वो इक्वल टू स्टैंडर्ड होगा। तो मैं इसको ज़रा कैलकुलेट कर लूँ कितना आता है, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ रहा है 77.5 मिलीग्राम, ये आपका आ रहा है 77.5 मिलीग्राम, यानी इतना आप सैंपल का पाउडर लेंगे, ठीक है, इतना सैंपल पाउडर वेट लेंगे तो आपका 50 मिलीग्राम एक्टिव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये वेट ले लिया, लेट सपोज आपने जो सैंपल का वेट लिया वो फर्ज करें आपने ले लिया 77.1 मिलीग्राम पर 100 ml, आपने ये लिया, ठीक है, आपका सैंपल वेट है। अब कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम एसए की कैलकुलेशन करेंगे, वो आप कैसे करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके जो फॉर्मूला होता है वो आप नोट कर लें। फार्मूला होता है एरिया ऑफ सैंपल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर देते स्टैंडर्ड वेट से, ठीक है, और इसकी डाइल्यूशन नीचे लगा देंगे, आपने 100 में लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 100 सैंपल का, सैंपल वेट आपने कितना लिया, लेट सपोज इसका आपने यहाँ पे आपका सैंपल वेट वो आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 पर, और सॉरी मल्टीप्लाई 99 पॉइंट जो आपकी पोटेंसी है 99.8, ये आपकी पोटेंसी थी, यानी इसको हम पी भी लिखते हैं। ये आपकी एवरेज वेट के नीचे ये आ गया फार्मूला, ये इसका बेसिक फार्मूला है, डिवाइड बाय 100 भी इसको आप करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है। अब आप अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे इस जगह पे, इसी को अगर आप वैल्यूज़ के लिहाज से ले लें तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, वो आप देख लें। आपका स्टैंडर्ड सैंपल का एरिया क्या था, टेंटेटिव आपको पता है, आपने एक एवरेज लिया था 106020, यानी 106020 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड का एरिया क्या था 105020, ठीक है। और स्टैंडर्ड वेट आपने क्या लिया आपको पता है कितना था 50.1 मिलीग्राम, ठीक हो गया। यानी स्टैंडर्ड वेट आपका कितना है 50.1 डिवाइड बाय 100, अब नहीं कर रहे कट जाएगा, दोनों सेम, ये लिख दो आपके लिए आसानी के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सैंपल वेट आपका पता है वो कितना था 77.1 आपने लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई एवरेज वेट जो आपका कितना आया 305 मिलीग्राम जो आपने निकाला 20 टैबलेट का, फर्ज करो फॉर एग्जांपल, तो एवरेज वेट आपका कितना 305 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पोटेंसी आपकी कितनी 99.8। अब इसको हम एक टेंटेटिवली कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है इसमें। आपका जो मिलीग्राम पर टेबलेट आ रहा है क्या था 199 पॉइंट, ये डिवाइड बाय 100 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लगाया, आपका रिजल्ट आया कितना 199 पॉइंट, आपका रिजल्ट कितना है 199.678 मिलीग्राम पर टेबलेट, ये मिलीग्राम पर टेबलेट में रिजल्ट आया। ऐसे हमेशा मिलीग्राम पर टेबलेट में आता है। अब इसको अगर आप इसी को कन्वर्जन कर दें आप परसेंटेज में, वेरी सिंपल, बहुत इजी है, इसको आप परसेंट में लिखेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आता है आपको अंदाजा हो जाएगा 677 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 200, तो आपका रिजल्ट 99.83 आ रहा है, यानी 99.83% आपका रिजल्ट आया, ठीक हो गया। ये है बेसिकली आपका रिजल्ट एसए का टैबलेट का कैलकुलेशन करने का। ये आपने कैसे निकाला, ये जो आपने कन्वर्ट किया ये तो वेरी सिंपल है, यानी इसको आपने मल्टीप्लाई 100 किया और डिवाइड कर दिया 200 से, जो आपका लेवल का लेंथ था परसेंट रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी एसए है, चाहे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जीसी है, एचपीएलसी में, स्पेशल टैबलेट में, तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। कोई भी और तरीका अगर आप यूज़ करते हैं, एवरेज वेट अगर आप डिवीजन में लगाते हैं तो वेरी गलत तरीका, लोग गलत करते हैं, एवरेज वेट को डिवीजन में लगाते हैं फिर यहाँ फार्मूला चेंज करते हैं, वो गलत प्रैक्टिस है। एवरेज वेट हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आता है, यही फार्मूला है। इसी तरीके से आपने ऐसे के रिजल्ट की कैलकुलेशन करते हैं, जिससे आपका रिजल्ट टैबलेट का पहले मिलीग्राम पर टैबलेट में आएगा, उसके बाद फिर आप उसको परसेंट पे कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि बेसिकली टैबलेट में ऐसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।